कल आप लोगों को हम सिखाया था वो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के बारे में। तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के कुछ एग्जांपल बता रहे थे, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, है ना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। फोन पे कितने लोग चलाते हैं, इसमें चलाते हैं। गूगल पे, पेटीएम, पेटीएम वाला कोई नहीं। आप तीनों लोग कुछ नहीं चलाते हैं? अच्छा, ओनली कैश। चलो, तीन चीज ज्यादा पॉपुलर में अपने यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम। बैंक जबकि अपना नेट बैंकिंग ऐप देता है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं? फोन पे, गूगल पे और पेटीएम। तीनों के बारे में भी समझेंगे हम। कब खोज हुई थी और किसने बनाया था, और कौन सा ऐप किस देश का है। जैसे गूगल पे, गूगल नाम से ही मालूम चल रहा है, गूगल अपने देश का नहीं है। गूगल कहाँ का है? अमेरिका का है। तो अमेरिका से गूगल को लाया गया है अपने देश में। फोन पे से हम शुरुआत करते हैं। इसको अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग लिख भी सकते। तो फोन पे भारत की एक डिजिटल पेमेंट और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अब वो 2015 में समीर निगम, राहुल चारी और फॉर्चून इंजीनियर ने मिलकर की थी। वो इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटक। आज के समय में अपने भारत की माने जाने आईटी सेक्टर वो कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटक। और ये कहाँ पड़ता है? भारत देश में। भारत देश में, ये नहीं समझ लेना कि कर्नाटक अपने भारत देश से बाहर है। फोन पे ऐप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अर्थात क्या? यूपीआई। किसका? यूपीआई पर आधारित है। जितने ऐप हैं सभी के सभी किस पर आधारित है? यूपीआई। यूपीआई के बारे में हम कल बताए थे। यूपीआई आपको जब जनरेट किया जाता है तो उस समय आपसे क्या क्या मांगता है, और सारी चीजों को हम लोग फिल करके क्या जनरेट कर लेते हैं? अपना यूपीआई आईडी, जिसके माध्यम से हम लोग एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा आसानी से क्या करते हैं? भेज देते हैं। उसको चलाने के लिए तमाम हमारे पास ऐप है, थीम भी है। अभी हालांकि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फोन पे के। और अगस्त 2016 में इसको क्या किया गया था? वो लॉन्च किया गया था। 2015 में बनाया गया था, दिसंबर 2015 में बनाया गया था, और अगस्त 2016 में क्या किया गया? लॉन्च किया गया। आगे हम थोड़ा से बढ़ेंगे तो फोन पे से जुड़ी कुछ खास बातें यहाँ पे दिया है। हालांकि जितने हम लोग डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स इस्तेमाल करते हैं, लगभग सबका एक ही काम है। अच्छा, गूगल पे से एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेज लेते हैं, वही काम किससे करते हैं? फोन पे से। वही काम किससे करेंगे? पेटीएम से। गूगल पे 24 आवर्स चालू रहेगा, फोन पे भी 24 आवर्स चालू रहेगा, पेटीएम भी 24 आवर्स चालू रहेगा। मोबाइल का रिचार्ज गूगल पे से भी कर सकते हैं, फोन पे से भी कर सकते हैं और पेटीएम से भी कर सकते हैं। हम लोग घरों में टीवी चलाते हैं, कुछ जो टीवी का रिचार्ज होता है डिश वाला, उसका रिचार्जेबल होता है। अगर रिचार्जेबल हम देखना चाहते हैं तो हम फोन पे से भी कर सकते हैं, गूगल पे से भी कर सकते हैं और पेटीएम से भी कर सकते हैं। लगभग सबका काम क्या है? सिमिलर है, लेकिन किसी की थोड़ा सा स्पीड तेज होती है, किसी की कम होती है। किसी में जो पैसा ट्रांसफर करने की लिमिट होती है कम होती है, और किसी में थोड़ा सा ज्यादा होती है, अपने हिसाब से। देखेंगे फोन पे ऐप 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। कितने भाषाओं में? 11। यानी 11 भाषा भारत का इस्तेमाल किया जाता है। किसके अंदर? फोन पे के अंदर। फोन पे एफ एक्स स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व का एक ब्रांड है, यानी यह एक कंपनी है। एफ एक्स स्मार्ट क्या है? एक कंपनी है। इसी का इसी कंपनी में किसका इस्तेमाल किया गया था? फोन पे का। किसका भाई? फोन पे का।
फोन पे को भारतीय रिजर्व बैंक से बंद प्रीपेड भुगतान प्रणाली को जारी करने और संचालन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है। किसको? फोन पे को। फोन पे के जरिए अब विदेश में ट्रांजैक्शन किया जाता है। विदेश मतलब समझते हैं, जैसे अपना देश छोड़ के किसी फॉरेन कंट्री में चले जाए, जैसे सऊदी, दुबई, अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान, इसको क्या कहेंगे? विदेश। लेकिन कुछ ही देशों में चलता है, सभी देशों में तो फोन पे लेकिन हम लोग इंटरनेशनल सर्विस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बार बार बंद क्यों हो जाता है? इसमें हम लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा, लग रहा है अपना क्या, जीमेल। फिर अब फोन पे के मुताबिक संयुक्त और अरब अमीरात, मॉरिशस, सिंगापुर, भूटान और नेपाल के अंतरराष्ट्रीय मर्चेंट आउटलेट पर इस सुविधा का फायदा उठाया जा सकता है। ये वही देश है जहां पर हम लोग फोन पे से पैसा भेज सकते। आगे अगर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो जो अभी आप कंपनी आई थी FX स्मार्ट, ये क्या है उसके बारे में जान लीजिए। FX स्मार्ट हमारी जो एक कंपनी है वो भारत की प्राइवेट लिमिटेड एक निजी कंपनी है जो विदेशी मुद्रा, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, धन प्रेषण और यात्रा संबंधित सेवाओं सहित भुगतान सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी है इसकी कहां पर? चंडीगढ़, पंजाब में पंजीकृत है और इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। इसका मुख्यालय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कनॉट प्लेस नई दिल्ली में स्थित। किस कंपनी का? FX स्मार्ट कंपनी का। FX स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड अब फोन पे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? क्योंकि फोन पे ज्यादा पॉपुलर, आपने फोन पे का नाम सुना है लेकिन FX स्मार्ट का नाम सुना था आज तक? लेकिन फोन पे किस कंपनी का है? FX, जो फोन पे प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाला एक ब्रांड है। अप्रैल 2016 में फ्लिपकार्ट ने फोन पे का अधिग्रहण कर लिया था। फ्लिपकार्ट यही जिससे हम लोग क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं, और FX स्मार्ट का लाइसेंस उसे हस्तांतरित कर दिया गया। लाइसेंस को फोन पे वॉलेट के रूप में पुनः ब्रांड किया गया है। आई बात समझ में? ये जितने सन है इसमें और इसका मुख्यालय कहाँ, ये सब लिख लीजिएगा कॉपी में। आइए गूगल पे देखो थोड़ा सा। गूगल पे भी वैसा ही हमारा होता है। कह रहा गूगल पे को आसानी से सेट किया जाता है। सेटिंग ऑफ गूगल पे इज इजी ना। गूगल पे से पैसे भेजने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन या भारतीय बैंक खाता और भारतीय फोन नंबर होना जरूरी होता है। क्या हम फोन नंबर से पैसा नहीं भेज पाते हैं? ये तो फोन पे में भी होता है, गूगल पे में भी होता है, या फिर हमारे पास क्या हो, अकाउंट नंबर। लेकिन ये किसके लिए? भारतीय फोन नंबर। यानी अगर भारत में है तो दूसरे देश में काम नहीं करेगा, लेकिन हमारा फोन पे काम करेगा। गूगल पे से पैसे भेजने की रोजाना की सीमा कितनी होती होगी? 1 लाख। वो फोन पे की भी उतनी होती है। वो गूगल पे से पैसे भेजने के लिए आपका मोबाइल, यानी भेजने के लिए, या फिर मोबाइल का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिचार्ज। तो गूगल पे से पैसे भेजने के लिए आप किसी भी QR कोड को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। फोन पे भी वही करता है, कोई भी स्कैनर हो आप उसको स्कैन करिए, पैसा भेज दीजिए। QR के भी बारे में आपको हम बताए थे। QR कुछ है नहीं, उसके अंदर UPI की सारी चीजें क्या होती हैं, इंक्लूड रहती हैं। बस उसमें ID की जगह आपको क्या मिल के बन जाता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, QR। गूगल पे से पैसे भेजने के लिए आप बिल का QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। गूगल पे से पैसे भेजने के लिए आपको 1 रुपए से कम रकम नहीं भेजनी चाहिए। कोई आज के समय में 1 रुपया से कम थोड़ी भेजेगा। कम से कम कितना होना चाहिए, वो 1 रुपया। आप गूगल पे से 1 रुपया भी भेज सकते हैं खाते में।
फोन पे से भी भेज सकते हैं, पेटीएम से भी भेज सकते हैं, तीनों से भेज सकते हैं। लेकिन गूगल किस देश का है? अमेरिका का। गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। गूगल पे का इस्तेमाल भारत, अमेरिका और सिंगापुर में किया जाता है। कितने देशों में? 3 देशों में, भारत, अमेरिका और सिंगापुर। और एक कंपनी किस देश का है? अपने देश में। ज्यादा से ज्यादा पैसा हम लोग अगर चलाते हैं तो मुझे लगता है कि सभी लोग क्या चलाते हैं यहाँ पे? गूगल। अभी अपने ही गूगल पे की जनसंख्या इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, फोन पे की क्या है? कम है। तो गूगल पे, लेकिन ये कहाँ का है? अमेरिका का। गूगल पे से चुनिंदा सार्वजनिक परिवहन सिस्टम पर भी पेमेंट किया जाता है। गूगल पे में पैसे भेजने के लिए आपको अपना क्या डालना पड़ता है? यूपीआई पिन। देखो यूपीआई पिन, गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, चाहे कोई भी हमारे पास पे हो, किसी भी तरह का पे हो, उसमें हमें क्या डालना पड़ेगा? यूपीआई पिन। जब तक हम यूपीआई पिन नहीं डालेंगे तब तक पैसा नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता, यूपीआई पिन सिक्योर होता थोड़ा भी, कौनो आता कहता 100 रुपया, ओके, जो पैसा चला गया दूसरे खाते में। लेकिन उसमें जब आप ओके करेंगे तो उसमें कहेगा इंटर योर यूपीआई पिन नंबर, हम डालेंगे, पिन नंबर गलत हो गया, तुरंत मैसेज आ गए, योर यूपीआई पिन इज करेक्ट, प्लीज इंटर करेक्ट यूपीआई पिन। तब भरेंगे तब जाके आप पैसा जाएगा। तो टिंग टिंग दोबारा के क्या है? सक्सेस योर ट्रांजेक्शन, सक्सेसफुल योर ट्रांजेक्शन, ये लिखा है। गूगल पे में पैसे भेजने के लिए आपको अपना यूपीआई पिन डालना होगा। गूगल पे भारत में 18 सितंबर 2017 को आया था। कब आया था? 18 सितंबर 2017 को आया था, है ना। हालांकि इसकी शुरुआत 2011 में गूगल वॉलेट के तौर पर हुई थी। किसके तौर पर? गूगल वॉलेट के तौर पर। वॉलेट जानते हैं क्या होता है? ई वॉलेट जिसको हम लोग कहते हैं, तमाम आते हैं, पेटीएम का भी आता है। इसके बाद 2015 में इसका नाम एंड्रॉइड पे रखा गया। क्या नाम रखा गया? एंड्रॉइड पे रखा गया। और फिर साल 2018 में इसे गूगल पे के नाम से बना दिया गया। एंड्रॉइड किसका है? गूगल का। गूगल कहाँ का है? अमेरिका का। और इसी का पहले नाम क्या नाम रखा था? किसके लिए बनाया गया था? गूगल वॉलेट, अमेरिका के लिए बनाया गया था। अमेरिका फिर धीरे 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 कई देशों के लिए दे दिया। कौन कौन से देश दे दिए? भारत, सिंगापुर के लिए। अपना खुद स्वयं का है ही है अमेरिका। अब अमेरिका जब इन लोगों को दे दिया तो इसका नाम धीरे धीरे बदल के अपने नाम एंड्रॉइड जो बनाया था उसके नाम पे रख दिया। तो इसका नाम क्या नाम रख दिया? एंड्रॉइड ऐप। और कब रखा था? 2018 में। लेकिन गूगल ने 4 जून 2024 को अमेरिका को गूगल पे ऐप को बंद कर दिया। अब गूगल पे हर एक देश में चलने लगा। अमेरिका चिढ़ गया, अपने देश में अपना ही चीज हम बेच रहे हैं लेकिन अपने ही देश में उसी के नाम से जाना जा रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अलग अलग देशों में हम लोग गूगल पे तो दे ही दिए, अपने देश में थोड़ा सा वही चीज चलाएंगे लेकिन उसको यूनिक नाम देंगे। उसका नाम बदल के क्या नाम रख दिया? गूगल वॉलेट। क्या नाम रख दिया यहाँ पे? गूगल वॉलेट। देखना क्या लिखा है? गूगल वॉलेट। गूगल वॉलेट 8 मई 2024 को अपने भारत में भी लॉन्च हुआ। आगे 8 मई 2024 को भारत में भी लॉन्च हुआ गूगल वॉलेट। अब कोई पूछे गूगल ये क्या है, आप बताएंगे ये एक डिजिटल क्या है? ऐप है जिसे गूगल पर प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जाता है। यह ऐप टिकट, बोर्डिंग पास और कार्यालय बैज जैसी जरूरी चीजों को एक जगह रखने में मदद करता है। गूगल वॉलेट सुरक्षा और गोपनीयता के आधार पर बनाया गया है। आपने डिजी लॉकर का नाम सुना है? उसके जैसा ही आपका क्या होता है? गूगल वॉलेट। आप उसमें पैसा भी रख सकते हैं, उससे शॉपिंग भी कर सकते हैं, आप उससे कोई अपना वहां पे जितने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है आप उसको भी स्टोर करके उसके अंदर रख सकते हैं। वही हमारा क्या है? गूगल वॉलेट। और
ये हमारे देश में कब आया था? 4 जून 2000 नहीं सॉरी 8 मई 2024 को। 4 जून 2024 में तो अमेरिका ने अपने यहाँ लागू किया इसको। ठीक है, तो इसमें आप नोट करेंगे, क्या नोट कर सकते हैं देखना, गूगल कितने देशों में इस्तेमाल होता है? 3 देशों में। कौन कौन से देश? भारत, अमेरिका और सिंगापुर। गूगल वॉलेट अमेरिका में कब लागू हुआ? 4 जून 2024। भारत में कब लागू हुआ? 8 मई 2024 में। लेकिन गूगल पे कब बना था? कब बना था? अरे इधर मैं बताया हूं ना, 2017 में भारत में लागू हुआ था, बना था 2011 में ही। कब बना था? 2011 में ही। कहाँ 2012? गूगल पे भारत में 18 सितंबर 2017 को आया था, हालांकि इसकी शुरुआत साल कब हुई थी? 2011 में गूगल वॉलेट के तौर पर हुई थी। इसके बाद साल 2015 में इसका नाम एंड्रॉइड पे रखा गया, बदल के इसका नाम क्या रखा गया? एंड्रॉइड पे। इसका मतलब नहीं कि 2015 में बनाया गया था, बनाया कब गया था? 2011 में। लेकिन अपने भारत देश में कब आ गया था वो? 18 सितंबर 2017। ऐसे ही हमारे पास पेटीएम भी है। पेटीएम क्या करता है कि पेटीएम एक भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी, पेटीएम अपने भारत देश की है, जो डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। अभी मैंने कह दिया कि सभी के सभी जितने फाइनेंशियल टूल्स हैं लगभग सबके काम क्या है? एक है। ये भी वही काम करेगा, इसमें कोई अलग कुछ है नहीं। बस इतना जान लीजिए कि पेटीएम का जो पूरा नाम होता है वो पे थ्रू होता है। क्या होता है? पे थ्रू, PAY। पे मतलब अदा करना, जमा करना, और थ्रू किसके थ्रू? मोबाइल के थ्रू। पेटीएम, पे टी का मतलब थ्रू, यम का मतलब मोबाइल, पेटीएम। पे थ्रू मोबाइल, यानी मोबाइल के थ्रू किसी चीज का क्या करना? पेमेंट करना। उसी का नाम क्या रखा गया है? पेटीएम। इसकी स्थापना साल 2010 में विजय शेखर शर्मा ने की थी। पेटीएम के जरिए आप कई तरह से काम कर सकते हैं, जैसे बिलों का भुगतान करना, फोन रिचार्ज करना, ऑनलाइन भुगतान करना, दुकानों पर व्यापारियों को भुगतान करना, टिकट बुकिंग करना, माइक्रो क्रेडिट करना, या फिर अभी खरीदें बाद में भुगतान करें जैसे वित्तीय सेवाएं, सब आपका किससे होता है? पेटीएम। आप लोग पेटीएम ये सब सारी चीज चलाते हैं, इससे जुड़ी कुछ चीजें बताएंगे प्रिंस? कुछ जानकारी विशेष आपको वो में किसी चीज के बारे में? चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने, देखना व्हाइट बोर्ड पे। कल हम लोगों ने यूपीआई को अपने पढ़ाई था। इन सब में एक चीज आता है, क्या? ओटीपी। ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, ये पासवर्ड जो होता है यूनिक होता है। यूनिक का मतलब जो एक बार आ जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा, जो एक बार कोड आ जाएगा वो दोबारा कोड नहीं आएगा। जैसे एक बार आप पर आ गया 77 77, ठीक है, अब दोबारा आपको यही कोड नहीं मिलेगा, और एक कुछ समय तक ही वैलिड रहता है। हर एक साइट अपने हिसाब से वैलिड रखती है। जैसे आप आधार डाउनलोड करने जाएंगे तो वहां पे जो यानी UIDAI है वो 180 सेकेंड तक, 180 सेकेंड यानी 18 3 मिनट तक वैलिड रहता है, यानी 3 मिनट तक समय चलता है। और कुछ कुछ पर कितना होता है? 60 सेकेंड, और कुछ कुछ पर 30 सेकेंड। तो जो साइट होती है वो अपने हिसाब से किसी भी चीज को लॉगिन करना है
कोई आपको पेमेंट करना है तो वहां पर आपको किस चीज की जरूरत होती है? यहाँ पे ओटीपी की। जब तक आप ओटीपी नहीं डालेंगे तब तक कोई चीज आपका लॉगिन नहीं होगा, ना ही आपका क्या होगा, पेमेंट होगा। कोई आपको आईडी विजिट करनी है तो किसी किसी में आपको उस आईडी से रिलेटेड आप पे क्या आता है, ओटीपी। जैसे आप इसी को ले लीजिए ना, UIDAI कोई, अगर आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करने जाएंगे तो आप पर क्या आएगा, ओटीपी। ऐसा क्यों होता है कि आधार डाउनलोड करते हैं तो हम लोगों पे ओटीपी आता है? देखिए, आधार आपका आज के समय में बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट माना जाता है और हर एक जगह इस्तेमाल किया जाता है। और आधार नंबर डाल लेने से आपके बारे में भी निकल सकता है। अब आधार आपके बारे में निकल गया तो आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका घर गांव कहाँ है, कुल निकल गया। आपके साथ मालसियस हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके आधार को डाउनलोड न करे, इसके लिए ही आपके मोबाइल पर क्या आता है, ओटीपी। नहीं तो कोई दूसरा डाउनलोड कर लेगा तो आपके डॉक्यूमेंट को निकाल के फर्जी काम कर सकता है। होटल में लेके चला जाएगा आपका आधार कार्ड और कह देगा मैं ही प्रिंस हूँ, किसी और को लेके जाएगा, वहां पे निपटा उपटा को उसको चलाएगा होटल में, और आधार कार्ड आपका वहीं छोड़ के चलाएगा। समझ रहे हैं? अब पुलिस अगर छानबीन करेगी तो पकड़ाएगा कौन यहाँ पे, प्रिंस, क्योंकि आधार किसका वहां पे गिरा था, प्रिंस का। इसलिए ये चीजें आईडी जो होती, आईडियों पर जितनी भी आईडी होती है डाउनलोड करने के लिए आज के समय में क्या आता है, ओटीपी। ओटीपी आप किसी को ज्यादा शेयर न करें, कभी भी शेयर करने का कोई सवाल ही नहीं। दोस्तों तब मत दो, दोस्तों खतरनाक होते हैं सर। दोस्तों तो जानते रहेंगे, वही तो ओटीपी लेके जाएंगे और वही लेके जाएंगे, वही होटल में उटपटांग काम करके आपको फंसा के आएंगे। इस तरह का आपको काम नहीं करना। अब यहाँ पे ओटीपी आएगी, ओटीपी आपके उसी नंबर पर आएगी जो आपके आधार से क्या रहेगा, लिंक रहेगा, दूसरे के नंबर पर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि हम अपना मोबाइल नंबर डाल दिए कोई अल्टरनेटिव नंबर और इस पर ओटीपी आ जाएगी और इससे हम लोग तुरंत क्या कर लेंगे, डाउनलोड। ऐसा सिस्टम नहीं है, उसी नंबर पर आएगा जो आपका क्या होगा, यहाँ पे रजिस्टर्ड रहेगा। अब रजिस्टर्ड वाले पे आपका आएगा ओटीपी। कैसे लिखते हैं बाबू, रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड रहेगा उसी पर आएगा। ठीक है, अब ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप ही के पास रहेगा, अगर आप नहीं देंगे जब तक ओटीपी तब तक हो पाएगा। तो ये आपके सेफ, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने का एक माध्यम भी है, एक तरीका भी है। आप ओटीपी के जरिए अपने डॉक्यूमेंट को सेव भी रख सकते हैं, बशर्ते ओटीपी आप किसी को शेयर न करिए। अगर शेयर कर रहे हैं तो उसमें किसी दूसरे की गलती नहीं है, गलती किसकी है, अपनी गलती है। तो हमें अपनी गलतियों को यहाँ पे सुधारना है, दूसरे की गलती को नहीं। साल भर तो सुधारे दूसरी गलती, अब अपनी ना। चलो, तो लिखिएगा ओटीपी क्या है, ओटीपी ओटीपी तो इसका पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड, यही ना, देखिएगा। दिस इज अ टेम्पोरी, दिस इज अ टेम्पोरी। ये वो टेम्पोरी का मतलब स्पेलिंग क्या होती है, TEMPORARY, टेम्पोरी। टेम्पोरी का मतलब अस्थाई, यानी कि जो अस्थाई न हो, जो बदलती रहे, क्या रहे, बदलती रहे, उसको कहते हैं वोलाटाइल, वोलाटाइल। इसी को कहा जाता है परिवर्तनशील,
परिवर्तनशील। यहाँ पे किसी का कोई आदमी जैसे बदलते हैं अपना रंग, गिरगिट तो यूं ही बदनाम है, बदलते तो रंग आदमी है ना। यहाँ पे टेम्पोररी और वोलेटाइल। अब भाई यहाँ कुछ और आगे जाएंगे, नीचे वाले कुछ और कह देंगे, कहेंगे हम तो जान ही नहीं रहे, है कि नहीं। जब तक सर पढ़ा रहे हैं अच्छा है अच्छा है अच्छा है, जिस दिन नहीं आएंगे, जिस दिन नहीं पढ़ाएंगे कोई दूसरा देगा, इससे बढ़िया तो नहीं, उनसे बढ़िया तो ई वाले हैं। देखो यहाँ तो टेम्पोररी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अस्थाई, जो अस्थाई हो, अपना एक जगह से दूसरे जगह अपना इधर उधर क्या होता रहे, चेंज होता रहे। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, वोलाटाइल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तनशील। देखो जो हैकर्स होते हैं वो एक ही नंबर को डाल डाल के बार बार ट्राई करते हैं। ये बदलने का कार्ड क्या है, तो ओटीपी बार बार बदल क्यों आती है। जो हैकर्स होते हैं वो एक ही नंबर को डाल के बार बार क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। और कभी मान लो एक ही नंबर, मान लीजिए आप पर एक ही ओटीपी बार बार आएगी, हम ट्राई करेंगे, एक बार से नहीं खुलेगा, दूसर का से नहीं खुलेगा, तीसर का से नहीं खुलेगा, चौथा पांच, आपको बार तो खुल जाएगा। लेकिन अगर बदल बदल के आएगी तो हम खुद नहीं समझ में आएंगे कि किस फॉर्म में आ रहा है और क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हैकिंग की सुविधा बिल्कुल हमें नहीं मिल पाएगी। और अगर एक ही नंबर रहेगा तो आसानी से किसी चीज को क्या किया जा सकता है, जैसे मोबाइल नंबर पे आप डायल करते हैं, आप नंबर एक बार कोई बोल रहा है, आप सुन लिए हैं गलती से, एक आध दो नंबर भुला गए तो आप कहेंगे हाई नहीं, 4 आगे था, 5 आगे था, 4 आगे था, 5 करके 2 4 5 बार में ट्राई मार के एक बार लगा ही देते लग जाए। बतिया ले यार, नंबर वही याद नहीं आया तो बड़ी मुश्किल से याद करके लगाए हूँ। मुझे लग रहा था कि 4 पहले 5 पहले, और बाद में 4 5 पहले लिखा हूँ, 4 बाद में तुरंत लग गया। समझ रहे हो कि नहीं। तो क्योंकि नंबर क्या है, एक ही है, एक ही लगना है, तो हम नंबर को आगे पीछे चेंज करके क्या करते हैं, ट्राई। और ऐसे ही ओटीपी में करने लगे आगे पीछे आगे, तो बैंक खाली। इसलिए यहाँ पर ओटीपी क्या होता है, बदल बदल के आता है। अगर कोई ट्राई भी करने की कोशिश करे तो ट्राई कर ना पाए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टेम्पोररी, यानी दिस इज अ टेम्पोररी, यह एक अस्थाई है। लिखिएगा आगे, सिक्योर पिन कोड, कामा देखिए, सिक्योर पिन कोड यानी पिन कोड क्या है, सुरक्षित है, सिक्योर पिन कोड। हो गया। आगे कामा देख के लिखिएगा, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड एज अ सेकेंड ऑथेंटिकेशन, एज अ सेकेंड ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब प्रमाणिकता, ऑथेंटिकेशन फैक्टर, ऑथेंटिकेशन फैक्टर। कामा देख लिखिएगा आगे, इन एडिशन, इन एडिशन टू द कॉमनली, टू द कॉमनली, टू द कॉमनली used username, used username, used username and password, username and password, password। फुल स्टॉप देख के आगे लिखेगा, ओटीपी इज वैलिड, ओटीपी इज वैलिड, ओटीपी इज वैलिड, ओटीपी इज वैलिड ओनली वंस, ओनली वंस, इज वैलिड ओनली वंस। ओटीपी कितने मान्य रहेगी, केवल एक बार, वैलिड ओनली वंस। कामा देख लिखे, so even, so even, so even if an attacker message, if an attacker message, if an attacker message, attacker message to obtain, to obtain, to 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 obtain it, 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 कामा देख लिखिएगा, he will not be, will not be, will not be able to use
able to use it again, it again, it again, it again। आगे बात समझ में बाबू, हमने यही बताया है ना, वही हमने जो बताया वही हमने लिखाया है कि यह एक क्या होता है, अस्थायी होता है, और क्या होता है, सुरक्षित पिन कोड होता है, और इसका इस्तेमाल आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले यूजर नेम और पासवर्ड के अलावा दूसरे प्रमाणीकरण कारक के रूप में किया जाता है। ओटीपी सिर्फ एक बार वैध होता है। कितनी बार? एक बार। अब क्यों होता है कि अगर कोई हमलावर या अटैकर इसे हासिल करने में भी कामयाब हो जाता है तो वह इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसलिए क्योंकि दूसरी बार आपका क्या हो गया है, बदल के आ गया है। ठीक है, एक किसके थ्रू आती है ओटीपी, या तो एसएमएस के थ्रू या तो ईमेल के थ्रू ना। आगे लिखिएगा थोड़ा सा, बोलूं, देखिए ओटीपी कोड इज OTP code is sent, SENT, sent via via लिखा जाता है, SMS हो गया, और ईमेल, ईमेल हो गया। किसके थ्रू आता है, एसएमएस या फिर ईमेल के थ्रू। ये हमारा क्या है, और हर एक लाइन में हमें क्या मिलता है, ओटीपी। ओटीपी वैसे कोई कुछ भी कहे, एक बार मन में बैठा लो कि हम ओटीपी नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे, ओटीपी बताना ही नहीं कभी, क्योंकि ओटीपी से ही आपका सारा काम होता है। कोई फोन से मांगे, हो सकता है मेरा आधार कार्ड डाउनलोड कर रहा हो, तो कोई भी काम करेंगे आज के समय में अगर नंबर रजिस्टर्ड है तो आप पर क्या आ जाएगा, ओटीपी। ओटीपी से ही आपका हर एक चीज क्या होता है, लॉगिन। जैसे अभी आप कोई फॉर्म भरवाइए, जैसे रजिस्ट्रेशन होगा आप पर क्या आएगा, ओटीपी। अब उस फॉर्म को पूरा फिल करना है तो दोबारा लॉगिन करेंगे, दोबारा लॉगिन करेंगे तो फिर आप पर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे आपसे क्या मांगा जाएगा, पासवर्ड। अगर पासवर्ड आपका सही है तो खुल जाएगा, नहीं सही है तो आप फॉरगेट मारेंगे। जब फॉरगेट मारेंगे तो तुरंत आपको ओटीपी मोबाइल पर आएगा। जब तक नहीं डाल पाएंगे ओटीपी तब तक फॉरगेट नहीं। हो सकता है कि आप कोई फॉर्म भरे हैं और नौकरी की तलाश में है, आपकी नौकरी लगने वाली हो, कोई सोच रहा होगी लाइए उसके फॉर्म को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, उसका डाटा मिसमैच कर देते हैं, लगे लॉगिन करने और आप पर आ गई ओटीपी और आप बता दिए, और आपको नौकरी दे रहे हैं, आपका फॉर्म हम लॉगिन कर रहे हैं, तुरंत भर रहे हैं, आपका होने वाला, आप उसकी बातों में आके हाँ वही वाला तो है फॉर्म, ओटीपी नंबर, क्योंकि उसका नाम लिख के आता है, आप तुरंत उसको बता देंगे, वो खोल के आपकी जगह संतोष, संतोष की जगह लिख दे सुरेश, है कि नहीं। आप हैं यादव, लिख दे सिंह। आप हैं भुजई के, लिख दे शेखर पानपुर का। हो गया काम, उतना जरूरत है। और इसके बाद क्या मार दिया, सबमिट, जाओ छुट्टी, तुम अपने घर, हम अपने घर। तो इन सब चीजों से हमें क्या करना है, बचना है। तो ओटीपी कोई कुछ भी पूछे नहीं। और बैंक वाला काम, अकाउंट वाला, एकदम देखो बैंक वाले बार बार सतर्क करते हैं, ओटीपी कोई भी पूछे हमें किसी को बताना ही नहीं, फ्रॉड काम होते हैं। ऐसे ऐसे ऐप आपके बीच आ गए हैं कि आप
को किसी भी तरीके से अपने माया जाल में फंसाने का काम लोग करते हैं। एक ऐप है eKYC के नाम से, प्ले स्टोर पर जबकि है। प्ले स्टोर पर ऐसे ऐसे ऐप हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं कि प्ले स्टोर जो आपको पूरा का पूरा ऐप देता 100% सही। प्ले स्टोर पर भी बहुत फ्रॉड काम हो रहे हैं। ऐसे ऐप आते हैं कि आपके मोबाइल को पूरा एक्सेस कर लिया जाता है। प्ले eKYC है करके एक ऐप, आप उसमें अब eKYC बैंक वाला फोन करेगा, हम बैंक से आपके बोल रहे हैं आप आए थे केवाईसी के लिए, हाँ सर आप केवाईसी क्यों नहीं कराए, सर नहीं कर पाए, आप कर दीजिए सर, घर से अपने मोबाइल से कर दीजिए। आप कहेंगे ठीक सर बताइए क्या करें, आप प्ले स्टोर खोलिए सर, प्ले स्टोर सर ये क्या होता है, अरे आप नहीं जानते रजिस्टर्ड प्ले स्टोर है, सबके मोबाइल में होता है सर, इस पे फेक काम हो ही नहीं सकता। आप हाँ सर चलिए ठीक है, हाँ सर प्ले स्टोर खोल, केवाईसी नाम से सर ऐप डाउनलोड करिए, eKYC लिखिए हो जाएगा। केवाईसी नाम से ही केवाईसी, आप eKYC लिखेंगे तुरंत ऐप आप पे आप आएगा, आप लॉगिन करेंगे। ठीक सर, आप उसमें अपना नंबर डाल के लॉगिन करिए, आप नंबर डाल के लॉगिन करेंगे, सर ये चीज बताइए, ये चीज आप बताते जाएंगे, आपका मोबाइल धीरे धीरे उसके मोबाइल के अंदर आ जाएगा, जितना बताएंगे उतना उसके अंदर आपका डाटा फीड हो गया वहां पे, आपके साथ कुछ। और आज के तकनीकी में एक नया आ गया है एआई। एआई तो आने वाले समय में अगर एआई का अगर ऐसे ही इस्तेमाल होता रहा, विकसित होता रहा, इंसान पर पूरा भरोसा नहीं करे, और इंसान भरोसा तो छोड़ो, वो किसी पर विश्वास करने लायक नहीं छोड़ेगा एआई। आधा सोचेगा कि नहीं ठीक है ठीक है, तो मनवा में आ जाएगा वो वीडियो वाली बती, सही था वीडियो। एआई ऐसी ऐसी चीज आपको ला के दे देगा। एक क्या आजकल देख रहे हैं ना, एक जो मतलब कि हीरो का, एक्ट्रेस का अलग तरीके से उसका वीडियो बना के सब दे दे रहे हैं वहां पे, विराट कोहली का, सचिन तेंदुलकर का छाप छाप के बना दे रहे हैं सब, फर्जी फोटो फर्जी वीडियो, सभी की सभी कैसी फर्जी। अब आप वहां पे उसको देख के हकीकत अगर मान गए तो ये आपकी गलती है। सभी एआई जनरेशन में हम जी रहे हैं, एआई के जनरेशन में आप किसी के दिखाए हुए वीडियो पर देखकर अपने घर के किसी भी व्यक्ति पर, भाई बहन किसी भी व्यक्ति पर आप विश्वास मत करिए, जब तक आप अपने आंखों से कोई चीज। एआई के जनरेशन बिल्कुल हम ही रहेंगे, अभी हम हैं पूरे, वो आप लोग देखते हैं यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं, गूगल पे भी मिल जाते हैं, आप एआई से भी जाके कह देंगे विवेक सर की मतलब कि इमेज में एक इमेज मुझे दीजिए तो आपको दे देगा, और जिस टाइप का आर्ट उसके अंदर आप लिख के कहेंगे उस टाइप का आपको लिख के दे देगा। तो कल वीडियो देखने के बाद मत कहिएगा कि नहीं ये विवेक ही है, हो सकता है विवेक सर ना हो। ऐसे ऐसे आपको चीजें दी जा रही हैं आजकल, किसकी मदद से, एआई। और ऐसे लोगों के साथ ही होता है। और अगर आप सोशल मीडिया के बारे में भी मैं एक दिन बताया था, अगर सोशल मीडिया का आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप सोशल मीडिया को पूरे एकदम दिल दिमाग से पूरा निकाल के रखिए, जब आप चला रहे हैं जब तक, तभी तक उसके बारे में सोचिए कौन क्या कमेंट कर दिया है, किस तरीके से कमेंट कर दिया, अगर उसको लेके झेलना सीख गए तो सुसाइड वाला केस बने। क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे आप देखिए, कोई भी पार्टी हो, कोई टीचर हो, बहुत बेहतर आपके लिए करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे चले जाएंगे तो देखेंगे उनको भी गाली दिए होंगे, ऐसी ऐसी गालियां दिए होंगे, कमेंट खोल के देखोगे कि फिर आप कहेंगे कि वाह, गाली की ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी लग रहा है यहाँ, सही कि नहीं। टीचरों के लिए, डॉक्टरों के लिए, किसी को कोई नहीं छोड़ा है आज तक। जब यहाँ पे भगवान राम को, भगवान कृष्ण को नहीं छोड़े लोग, इंसान किस ढक्सी का मसाला, सही कि नहीं, उसको लपेट देते हैं। आप कितना वो अच्छा करेंगे किसी भी पार्टी से, एक पार्टी को अच्छा लग जाएगा, एक पार्टी क्या लग जाएगा, बुरा लग जाएगा। अभी यहाँ पे राजनीति पार्टियां अपनी अपनी बातें रखती हैं, अगर एक रहता सबके लिए एक ही होता, क्या दोनों पक्ष से चुना होता है, दो किसी को अलग वोट मिलता है कितना ज्यादा, किसी को थोड़ा सा उससे कम रहता है,
हार जीत का मामला होता है, 1 आध 2,000, 10,000, 20,000, 1 लाख का होता है, इतनी बड़ी जनसंख्या। ये बताइए, आखिर उसके भी समर्थन है, उसके भी समर्थन है, दोनों के समर्थक भी हैं, समर्थन भी कर रहे हैं। अगर एक पार्टी ही अगर सही है तो क्यों दूसरी पार्टी उसको गाली दे रही है? अभी हम कल के लिए किसी पार्टी में चले जाएं, श्योर है कि इसमें अपने पढ़े लड़के ही वो दूसरी पार्टी से रहेंगे तो हमारे ऊपर क्या मारेंगे? ले, सही कह रहे हैं ना? तो कोई कितना हो अच्छा करे, कितना हो बेहतर करे, एक पार्टी ने एक पार्टी की वजह से एक पार्टी का अच्छा करेंगे, दूसरी पार्टी उसको गाली देगी ही देगी। जिसका आप मुंह पर हाँ हाँ कर दिए, अच्छा कर दिए, भले के लिए कर दिए, वो ठीक है। जिसकी आप उसके लिए भले ही सोचें, दूसरे पक्ष के भी लिए, लेकिन उसको उसको उसमें खुशी नहीं मिली, वो आपको पक्का क्या देगा? गाली। वो सोशल मीडिया हो चाहे सामने आपके, आपके भले ही मुंह पे ना दे, पीछे जाके जरूर गरियाए। ऐसा ये सबके साथ होता है। दो थे तीन दोस्त हैं, दो दोस्त झगड़ा कर रहे हैं, एक दोस्त आगे छोड़ा दिया, एक उसको बोल दिया, दोनों की तरफ से हटा हटा दिया। एक दोस्त का उसके ओर से बोला, हमरे से बोलबो नहीं कहला, क्यों? उसकी तरफदारी किया। होता है कि नहीं होता है? यही जिंदगी की क्या है। चलो, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, और कल छुट्टी रहेगी। कल नया साल है, आप लोग घूमेंगे फिरेंगे अगर तो, और जितनी स्टडी कराए हैं घर बैठ के उसको क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे प्यारे देशवासियों को भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। और सबको भुला देना, लेकिन अपने मम्मी को, अपने पापा को कबो मत भुलाना। समझ रहे हैं क्या? वो एडजस्ट कर लेंगे मम्मी पापा के साथ उन लोगों को एडजस्ट कर लेंगे। आगे मेरी बात समझ में? तो हाँ, दुख को भुला देना, गम को भुला देना, लेकिन कोई तुम्हारे साथ अच्छा किया है उसको मत भुलाना, और जो खराब किया है, खराब करके चला गया है, उसको भुला देना। लेकिन उल्टा होता है, जो अच्छा करके गया है हम उसको भुला देते हैं, जो हमारे साथ खराब किया उसको जिंदगी भर याद करते हैं तो कहियो मिलो तो सही